छात्र, आज के अपने इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में परासरण की क्रिया के बारे में जाना था, जिसमें दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को जब अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा हम पृथक करते थे तो कम सांद्रता वाले विलयन का अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर क्या होता था, विसरण होता था, तो उसे हमने कहा था परासरण। आज हम परासरण दाब के बारे में जानेंगे अपने इस वीडियो में। उसके पहले थोड़ा सी एक कह सकते हैं छोटी सी अपील कि जो लोग चैनल पर नए हैं पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपकी स्टडी लगातार जारी रहे। साथ ही में वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जैसा कि हमारा टॉपिक है परासरण दाब, तो परासरण दाब, तो परासरण की क्रिया में जो दाब उत्पन्न हो रहा है हम उस दाब की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको जानना है कि ये दाब है ये किनके बीच कहाँ पर उत्पन्न होता है, जिसे हम परासरण दाब कह सकते हैं। तो सिंपली तौर पर परिभाषा में कहा जाता है कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करते हैं, क्या करते हैं, भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं, तो उसमें जो घुलित पदार्थ होते हैं उन घुलित पदार्थों के द्वारा झिल्ली पर एक दाब उत्पन्न किया जाता है। उस दाब को हम कहते हैं परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए जैसा कि परिभाषा में था कि क्या होते हैं कि परासरण की क्रिया में दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को हम अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं। ये परिभाषा से निकल के आया था। तो क्या होता है, तब उस विलयन में घुलनशील पदार्थों द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है, एक दाब उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब, इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कहते हैं, इसलिए इसको हम डिनोट कर सकते हैं ओपीसी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, परासरण की परिभाषा से ही ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब को निकाला कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तो उनकी में उसमें घुलित, उस विलयन में घुलित पदार्थों के द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है। उस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अगर हम परासरण दाब की बात करते हैं तो परासरण दाब का जो मापन होता है, परासरण दाब को हम किस में मापते हैं, तो आप कह सकते हैं कि परासरण दाब का मापन वायुमंडलीय दाब में किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का मापन वायुमंडलीय दाब के रूप में किया जाता है। मतलब इसकी इकाई जो लिखते हैं वो हम क्या लिखते हैं, एटीएम। यहाँ पे एटीएम इस प्रकार लिखते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, एटीएम से इंडिकेट करते हैं जब भी हम परासरण दाब ज्ञात करते हैं। अगर हम बात करते हैं शुद्ध जल का जो परासरण दाब होता है वो शून्य होता है। शुद्ध जल, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आते हैं, अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं। तो जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, शून्य होता है। अगर वो डिस्टिल्ड वाटर है, शुद्ध जल है, तो उसमें किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई पदार्थ घुलित ही नहीं है। हमने यह पहले पढ़ा था कि घुलनशील पदार्थों के द्वारा क्या होता है, दाब उत्पन्न किया जाता है।
तो डिस्टिल्ड वाटर अर्थात शुद्ध जल है, उसमें किसी प्रकार की कोई विलेय पदार्थ नहीं है, इसलिए उसका क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर शून्य होता है। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि परासरण दाब का मापन। जब हम परासरण दाब का मापन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, वायुमंडलीय दाब के रूप में करते हैं, तो परासरण दाब का जो मापन किया जाता है ये सदैव किसके द्वारा किया जाता है, ऑस्मोमीटर के द्वारा। ओपी का ऑस्मोटिक प्रेशर का मापन ऑस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है, देखिए यहाँ पे दो शब्द हो गए, किसने किया, किसके रूप में किया जाता है, तो वायुमंडलीय दाब के रूप में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑस्मोमीटर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर कब अधिक होगा और कब कम होगा, जैसे दिन और रात की बात करें, पौधों में होने वाली क्रिया है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अर्थात परासरण दाब रात्रि में कम तथा दिन में अधिक होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर प्रायः रात्रि में कम, दिन में अधिक होता है, दिन में अधिक होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी निकल के सामने आ गया कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो रात के समय कम, ठीक है, और दिन में क्या होता है, अधिक होता है। आपने देखा होगा कि दिन में परासरण की क्रिया के द्वारा ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्योंकि परासरण दाब अधिक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट इसी जानते हैं कि जो जल का है, यदि हम जल की बात करते हैं तो जल कम ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ गति करता है। यहाँ ये भी है, जल के लिए कहा गया है कि जल का जो प्रवाह होता है वो कम से अधिक की ओर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उससे किस ओर होगा, अधिक की ओर होगा। ठीक है, यहाँ पे जल के लिए विशेष तौर पे कंडीशन बता दी गई है कि जल का जो परासरण दाब होता है वो कम से अधिक की ओर गति के कारण होता है। यह कहें कि जल कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर गति करता है। ठीक है, इसके बाद बताया जाता है कि जो परासरण दाब का मान जो होता है वो क्या होता है कि विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के समानुपाती होता है। परासरण दाब जिसे हम ओपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का मान, अगर हम मान ज्ञात करते हैं किससे, ऑस्मोमीटर के द्वारा, तो परासरण दाब का ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मान होता है ये क्या होते हैं, विलयन में, मतलब विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों के समानुपाती होता है। ठीक है, क्या होता है, यदि किसी विलयन में जो पदार्थ घुले होते हैं उसके समानुपाती होता है। कहने का तात्पर्य है कि अधिक सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब क्या होगा, कम होगा, सॉरी अधिक होगा। अर्थात अधिक सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब अधिक होता है। ठीक है, समानुपाती का मतलब क्या, अधिक होता है। अब देख लो इसको फिर से कि परासरण दाब का मान विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थों की क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि अधिक सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब भी अधिक ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा परासरण दाब। इसमें एक बार पुनः देख लेते हैं कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा क्या करते हैं, पृथक करते हैं, तो उसमें घुलनशील पदार्थों के द्वारा एक दाब उत्पन्न किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब का मान वायुमंडलीय दाब के रूप में ज्ञात किया जाता है, इसे हम एटीएम से व्यक्त कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। शुद्ध जल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब होता है वो सदैव शून्य होता है। इसके बाद परासरण दाब का जो मापन करते हैं हम किस यंत्र के द्वारा करते हैं, तो ऑस्मोमीटर के द्वारा करते हैं। साथ ही ये परासरण दाब जो होता है वो रात्रि में कम तथा दिन के समय अधिक होता है।
इसके अतिरिक्त जल का जो जल है कम परासरण दाब से अधिक परासरण दाब की ओर गति करता है, मतलब जल का जो प्रवाह होता है कम परासरण दाब वाले से क्षेत्र से अधिक परासरण दाब वाले क्षेत्र की ओर होता है। इसी प्रकार परासरण दाब का मान विलयन में उपस्थित यह है कि विलयन में विलेय पदार्थों के समानुपाती होता है, अर्थात कह सकते हैं हम कि अधिक सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब भी अधिक होता है। तो ये था हमारा परासरण, ठीक है।